हेलो दोस्तों, मैं राजा स्वागत करता हूं आपका आरसी क्लासेस में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं उत्तराखंड सीरीज का भाग 2। इससे पहले मैंने उत्तराखंड सीरीज का भाग 1 बना दिया है, जिसमें आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी मेरे भाई मेरी दोस्त ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का उत्तराखंड सीरीज का भाग 2। दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पौड़ी गढ़वाल जनपद का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो आप क्या बोलोगे? कोटद्वार। तो पौड़ी गढ़वाल जनपद का प्रवेश द्वार है आपका कोटद्वार। और आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि पौड़ी की स्थापना कब हुई? तो आप क्या बोलोगे? 1840। और एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि पौड़ी गढ़वाल कौन सी पहाड़ियों पर स्थित है? तो आप क्या बोलोगे? कंडोलिया पहाड़ियों पर स्थित है। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कालागाड़ कहाँ स्थित है? तो कालागाड़ कहाँ स्थित है? पौड़ी में स्थित है। और यह भी पूछा जा सकता है कि कालागाड़ किस नदी पर स्थित है? तो आप क्या बोलोगे? रामगंगा नदी पर स्थित है। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था? आपसे पूछा जाएगा 1857 के संग्राम के समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था? तो आप क्या बोलोगे? हेनरी रेमजे। लास्ट टाइम एग्जाम में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसका कार्यकाल 1856 से 1884 तक। और इसको हम क्या कहते थे? कुमाऊं का बेताज बादशाह। आपसे नेक्स्ट टाइम एग्जाम में ये पूछा भी जा सकता है कि कौन सा ऐसा कमिश्नर था जो खुद को कुमाऊं का बेताज बादशाह कहता था? तो आप क्या बोलोगे? हेनरी रेमजे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंवार राज्य का सर्वोच्च मंत्री क्या कहलाता था? तो पंवार राज्य का सर्वोच्च मंत्री कहलाता था हमारा मुख्तार। क्या कहलाता था? मुख्तार। और पंवार राज्य की स्थापना कब हुई? तो 888 ईस्वी में। किसने करी? कनक पाल ने करी। दोस्तों बहुत जल्द हमारी हिस्ट्री की भी क्लासेस स्टार्ट होंगी जो थ्योरी बेस पे होंगी। आप बस हमारे साथ क्लास करते रहिए और मैं आपको ऐसे टॉपिक पढ़ाते ही जाऊंगा। इसके बाद है, तिलाड़ी कांड किसके शासनकाल में हुआ? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तिलाड़ी कांड किसके शासनकाल में हुआ? तो नरेंद्र शाह के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? नरेंद्र शाह। और तिलाड़ी कांड कब हुआ? इंपॉर्टेंट है, ये डेट याद करनी है आपने, 30 मई 1930। कब? 30 मई 1930। आपसे एग्जाम में ये पूछ लेगा कि तिलाड़ी कांड कब हुआ? तो कब? 30 मई 1930। किसके शासनकाल में? नरेंद्र शाह के शासनकाल में। इसके बाद है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टिहरी में पहला भूमि बंदोबस्त कब हुआ? तो कब हुआ? 1823 में हुआ। और आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि टिहरी में पहला भूमि बंदोबस्त किसने करा? तो सुदर्शन शाह ने करा। किसने करा? सुदर्शन शाह ने। और ये हमारे 55वां राजा था गढ़वाल का, पंवार वंश का। नेक्स्ट है, कुसही क्या था? आपसे एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है, कुसही क्या था? कर है, साथ में व्यंजन है, नृत्य है। तो कुसही क्या था? ये एक प्रकार का कर था। कुसही क्या था? एक प्रकार का टैक्स था या कर था। और इसको किसने लगाया था? गोरखाओं ने ब्राह्मणों पर लगाया था। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कुसही क्या था? तो आप क्या बोलोगे? कर था। और किसने लगाया? गोरखाओं ने लगाया। किस पे लगाया? ब्राह्मणों पे लगाया। इसके बाद हवाला बाग का युद्ध कब हुआ? इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो कब हुआ? 1790 ईस्वी में हुआ। हवाला बाग का युद्ध हुआ 1790 में। हवाला बाग कहाँ है? आपको पता है, अल्मोड़ा। और किसके बीच हुआ? महेंद्र चंद और गोरखाओं के बीच। इसमें गोरखा जीत गए और कुमाऊं में गोरखा शासन स्थापित हो गया। ये हम बाद में पढ़ेंगे। और इसी के साथ हमारा चंद शासन यहीं पे समाप्त हो गया था, क्योंकि चंद वंश का अंतिम किंग कौन है? महेंद्र चंद। एग्जाम में पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है कि चंद शासक अंतिम, तो महेंद्र चंद। और ऐसे संस्थापक पूछा तो आप बोलोगे सोमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा चंद शासक विक्रमादित्य बनना चाहता था? तो कौन सा था ऐसा शासक जो विक्रमादित्य बनना चाहता था? इंपॉर्टेंट है, देवीचंद ऐसा शासक था जो विक्रमादित्य बनना चाहता था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुधौली का युद्ध कब हुआ? दुधौली वार। इंपॉर्टेंट, आपको पता है हिस्ट्री से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ये क्या करना है? एक एक पॉइंट को याद कर लेना है। मैं हर क्लास में आपको 25 क्वेश्चन ही करा रहा हूं, ताकि क्या हो, शॉर्ट टाइम हो और आपको ये आसानी से याद हो सके। इसलिए आपने क्या करना है? वीडियो को अंत तक देखना है, बीच में गायब नहीं होना है। आप अपनी जिंदगी के 10 से 15 मिनट एक जॉब के लिए दे सकते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं अभी उत्तराखंड में फॉर्म नहीं आ रहे, लेकिन क्या है, आने वाले टाइम में आएंगे। तो आप पहले से तैयारी कीजिए, ठीक है? औरों की तरह सोना नहीं है, पहले से तैयार रहना है। जो सो जाएंगे वो जॉब नहीं ले जाएंगे, ठीक है? इसके बाद है, दुधौली का युद्ध कब हुआ? तो 1703 में हुआ।
कब हुआ? 1703 में। और ये पूछा जाएगा कि किनके बीच हुआ, तो आप क्या बोलोगे? पवार सेना और ज्ञानचंद के बीच। किसके बीच? पवार और ज्ञानचंद के बीच। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चंद शासक के पवाड़े कुमाऊं इतिहास में प्रसिद्ध हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड में। मैं इसकी थ्योरी क्लास लाऊंगा एक एक करके। अगर आपको ये नहीं पता है तो मैं बहुत जल्द उत्तराखंड का इंट्रोडक्शन पार्ट फर्स्ट लाने वाला हूँ। तो आपने क्या करना है, वो वीडियो जरूर देखना है। आपके बहुत सारे टॉपिक एक ही वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। मैं उसके 2 पार्ट बना रहा हूँ, तो आपने क्या करना है, दोनों पार्टों को देखना है और साथ साथ अपने दोस्तों को शेयर भी करना है, ठीक है। तो क्या है, किस चंद शासक के पवाड़े कुमाऊं इतिहास में प्रसिद्ध है? तो किसके? भारती चंद। किसके? भारती चंद। ये भी बोला जाता है कि सबसे साहसी राजा था कौन? भारती चंद। और जो हमारे पवाड़े हैं, पूछा जाएगा कि किन किन के बीच हुए थे, तो भारती चंद व भागधोन्यान के द्वंद्व युद्ध का वर्णन है। किसमें? पवाड़ों में भारती चंद व भागधोन्यान के द्वंद्व युद्ध का वर्णन है। इंपॉर्टेंट है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको पता है कि पत्रिका, न्यूज़पेपर कहीं से भी एग्जामिनर पूछ लेता है। तो तरुण कुमाऊं का संपादन किसने किया था? तो तरुण कुमाऊं का संपादन किया था बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने। वेरी इंपॉर्टेंट। तरुण कुमाऊं का संपादन किसने किया? बैरिस्टर मुकुंदी लाल। कहां से किया था? लैंसडाउन से। लैंसडाउन से किया था, पौड़ी। और कब किया? तो 1922। तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तरुण कुमाऊं का संपादन कहां से हुआ? कहां बोलोगे? लैंसडाउन, पौड़ी। कब हुआ? 1922। किसने किया? बैरिस्टर मुकुंदी लाल। क्योंकि आपको पता है उस टाइम वकीलों को क्या कहा जाता था? बैरिस्टर। इसके बाद है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, झिलमिल गुफा। झिलमिल गुफा कहां स्थित है? पौड़ी में स्थित है। कहां स्थित है? पौड़ी में स्थित है। नेक्स्ट अगेन है वेरी इंपॉर्टेंट, द इंडियन घोस्ट। ये बुक है, क्या है? द इंडियन घोस्ट। पुस्तक के लेखक कौन है? आपसे एग्जाम में पूछेगा द इंडियन घोस्ट लेखक के पुस्तक कौन है, तो आप क्या बोलोगे? रस्किन बॉन्ड। कौन बोलोगे? रस्किन बॉन्ड। इसके बाद है हिमालय की यात्रा। ये भी एक बुक है, हिमालय की यात्रा। इसका राइटर कौन है? तो काका साहब कालेकर। काका साहेब कालेकर। इसके बाद है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको पता है कि लेख से भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो डोडीताल कहाँ स्थित है? तो डोडीताल कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में। और एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सी ताल है जो 6 कोने वाली है, तो वो कौन सी ताल है? डोडी ताल, यही है 6 कोने वाली ताल। और कुछ इसमें एक नचिकेता ताल, ये भी कहाँ है? आपकी उत्तरकाशी में। सरताल, ये भी कहाँ है? आपकी उत्तरकाशी में। और एक है 5 कंडी बयां ताल। इंपॉर्टेंट है, 5 कंडी बयां ताल कहाँ है? ये भी उत्तरकाशी में है। और इसको हम क्या कहते हैं? गर्म पानी वाली ताल या उबलता, आप कह सकते हैं इसको गर्म पानी वाली ताल, ठीक है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें गर्म पानी पाया जाता है, बयां ताल, उबलता जल। और एक उत्तरकाशी में इंपॉर्टेंट है गंगोत्री ग्लेशियर। वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ है, तो आप क्या लगाओगे आंसर में? उत्तरकाशी। और इसकी लंबाई 30 किलोमीटर, चौड़ाई 2 किलोमीटर। इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के काल में उत्तराखंड में तांबों की टकसाल कहाँ स्थित थी? अकबर के काल में उत्तराखंड में तांबों की टकसाल कहाँ स्थित थी? तो कहाँ थी? हरिद्वार में। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। इसके बाद है द राजा ऑफ हर्सिल किसे कहा जाता था? द राजा ऑफ हर्सिल किसे कहा जाता था? तो किसे कहा जाता था? फ्रेडरिक विल्सन को कहा जाता था। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा द राजा ऑफ हर्सिल किसे कहा जाता था? फ्रेडरिक विल्सन को कहा जाता था। एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नदी का जल है जो देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता है? ऐसी नदी बताइए जिसका जल देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता है, तो आप क्या बोलोगे? मंदाकिनी नदी। वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद है बागेश्वर का उपनाम क्या है? आपको पता है कि उपनाम से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो बागेश्वर का उपनाम क्या है? व्याघ्रेश्वर, नीलगिरी, उत्तर का वाराणसी। ये सब क्या है? बागेश्वर के उपनाम है। क्या? व्याघ्रेश्वर, नीलगिरी, उत्तर का वाराणसी। अब एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बागेश्वर किस नदी के किनारे है, तो आप क्या बोलोगे? पूर्वी गंगा और कोसी तट पर। कोसी, आपको पता है सबसे ज्यादा मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी कहलाती है? कोसी कहलाती है। क्योंकि एग्जाम में आजकल ऐसा पूछ लिया जा रहा है कि बताइए ये स्थान किस नदी के किनारे है। आपसे बोल दिया जाएगा हरिद्वार बताइए किस नदी के किनारे है, ऐसे उत्तरकाशी। तो ऐसे ये भी पूछा जा सकता है कि बागेश्वर किस नदी के किनारे है, तो आप क्या बोलोगे? पूर्वी गंगा और कोसी नदी के तट पर। और आपको पता है ये बागेश्वर में एक कोसानी स्थित है जिसको हम क्या कहते हैं? भारत का
स्विट्जरलैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत का स्विट्जरलैंड। और बागेश्वर में कौन सा ग्लेशियर स्थित है? तो कफनी ग्लेशियर भी बागेश्वर में ही स्थित है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद कर लेना है सब। इसके बाद है, किस चंद शासक ने जुआरियों पर टैक्स लगाया? बड़े मजे थे राजाओं के। किस चंद शासक ने जुआरियों पर टैक्स लगाया? तो आप क्या बोलोगे? जगत चंद ने जुआरियों पर टैक्स लगा दिया था। इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतीराम एवं रतन कवि किसके दरबारी थे? आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, मतीराम एवं रतन कवि किसके दरबारी थे? तो आप क्या बोलोगे? फतेह शाह। वेरी इंपॉर्टेंट, फतेह शाह। और इसका शासनकाल है 1684 से 1716। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि गढ़वाल का या परमार वंश का ऐसा शासक बताइए जिसके दरबार में 9 रत्न थे। 9 रत्न। तो आप क्या बोलोगे? फतेह शाह। हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि अकबर और राजा विक्रमादित्य के शासनकाल में भी 9 रत्न थे, और गढ़वाल में भी किसके? फतेह शाह के दरबार में 9 रत्न थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद है, गढ़वाल का 52वां गढ़ कौन सा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ लिया जाता है। पिछली बार 50वां पूछा था। गढ़वाल का 52वां गढ़ तो लोधनगढ़। कौन सा? लोधनगढ़। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहाड़ पत्रिका का संपादन या पहाड़ पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? तो आप क्या बोलोगे? नैनीताल से। कहाँ से? नैनीताल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड किसे कहते हैं? या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इंसाइक्लोपीडिया किसका उपनाम है? तो आप क्या बोलोगे? शिव प्रसाद डाबराल। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड किसे कहते हैं? तो आप क्या बोलोगे? शिव प्रसाद डाबराल। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा उत्तराखंड सीरीज का पार्ट 2 यहीं पे समाप्त होता है। इसमें हमने आज 25 MCQ जो इंपॉर्टेंट है वो सॉल्व किए, और साथ साथ उत्तराखंड के कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी जाने। और आपको पता होगा कि दोस्तों, हमारा उत्तराखंड इंट्रोडक्शन का पार्ट फर्स्ट बहुत जल्द आने वाला है। तो आपने क्या करना है? आपने सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और शेयर करना है, और उसके बाद लाइक करना है, और फिर कमेंट करना है। क्योंकि आपके कमेंट हमको एडवाइस कर सकते हैं कि आप ऐसा करें और आप में ये कमी है। आपके कमेंट ही हमको मोटिवेट कर सकते हैं, और साथ साथ लाइक जरूर करना है। तो आज की क्लास दोस्तों यहीं पे समाप्त होती है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्दी मिलते हैं। धन्यवाद।